नमो भारत ट्रेन के नए कॉरिडोर का हुआ विस्तार। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी ने नए कॉरिडोर को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने खुद टिकट लेकर नमो भारत ट्रेन में सफर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो भारत ट्रेन से सफर किया। साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक का सफर करते हुए स्कूली बच्चों से भी पीएम की मुलाकात। मेरठ के लिए नमो भारत ट्रेन की दूरी अब 53 किलोमीटर हुई। नए कॉरिडोर में अब 11 स्टेशन, अभी 42 किलोमीटर की दूरी 9 स्टेशन को कवर कर रही थी ट्रेन। कृष्णा पार्क से जनकपुरी पश्चिम तक मेजेंटा लाइन के उद्घाटन पर सीएम आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली में परिवहन क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने आज भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपदा वाले पोस्टर जारी किए। पोस्टर में लिखा, आपदा जाएगी बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ पोस्टर जारी किया। लिखा, बीजेपी के जुमलों के खिलाफ दिल्ली वाले झाड़ू लगाने को तैयार। नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव डरे हुए हैं, जो डर गया समझे मर गया। उनको ये लगता है कि मेरा बेटा कैसे भी स्थापित हो जाए। सीएम नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे चलेगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं चाणक्य नहीं हूं, एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता हूं। बोले, यहां चाणक्य नाटिका देखने आया हूं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इतने सालों के बाद भी जब राजनीति और विदेश नीति पर विचार किया जाता है तो आचार्य चाणक्य का नाम लिया जाता है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित की। कल्याण सिंह को याद करते हुए सीएम योगी ने कहा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनके प्रशासनिक सुधार हमेशा याद किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का अनोखा अंदाज नजर आया। जबरदस्त अंदाज में दंड प्रहार करते हुए दिखे सीएम। उज्जैन में रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन कार्यक्रम के दौरान दंड प्रहार किया। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े। बीपीएससी के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में प्रशांत किशोर। शनिवार को विवादों के बीच 22 सेंटर्स में री एग्जाम हुआ। प्रशांत किशोर ने लोगों का किया आह्वान। कहा, जब तक बिहार की जनता नहीं जागेगी तब तक कोई सुधार नहीं होगा। लोगों को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आगे आना होगा। संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। संभल की जिला अदालत में दाखिल मुकदमे के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर याचिका दाखिल। याचिका में जिला अदालत में दाखिल मुकदमे को रद्द किए जाने की गुहार। हाईकोर्ट का फैसला आने तक सुनवाई पर रोक लगाए जाने की भी मांग। ओंकारेश्वर में कुटुंब प्रबोधन की अखिल भारतीय बैठक जारी। आज सबसे पहले मां नर्मदा की आरती की गई। भारत माता पूजन के बाद सरसंघ चालक मोहन भागवत का उद्बोधन। बोले, जन सेवा और पर्यावरण सेवा ही भारत माता का पूजन। एसएफआई ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखा। नजफगढ़ में बनाए जा रहे नए कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखने की मांग की। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गया श्रीनगर का तापमान। ठंड का भीषण प्रकोप जारी। दिल्ली में तापमान गिरने से परेशानी बढ़ी। पूरी राजधानी शीतलहर की चपेट में। कर्तव्य पथ इलाके में कोहरा छाया। घने कोहरे के कारण दिल्ली से जाने और आने वाली 60 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। घंटों देर चल रही हैं 51 ट्रेनें। 10 ट्रेनों का वक्त बदला गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज भी छाया कोहरा। कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं कई उड़ानें। दिल्ली में एम्स इलाके में घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा। कोहरे के चलते ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। दिल्ली में तापमान में गिरावट से रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं लोग। सराय काले खां स्थित रैन बसेरों में लोग सोते नजर आए। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस के लिए रिहर्सल जारी। कड़कड़ाती ठंड में जवानों ने कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल की। शीतलहर की चपेट में प्रयागराज। कपकपाती ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का लेते नजर आए सहारा। कानपुर में आज कोहरे से राहत, लेकिन कपकपाती ठंड से लोग परेशान। अयोध्या में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, लोगों की बड़ी परेशानी। हरियाणा के करनाल में ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक, आम जनजीवन प्रभावित। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो, आने जाने वालों को हुई परेशानी। ग्वालियर में घना कोहरा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो। दिल्ली में आयोजित रोटरी की अदालत प्रोग्राम में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मीडिया और उसकी चुनौतियों पर लोगों के सवालों का जवाब दिया। रजत शर्मा ने डीप फेक और डिजिटल अरेस्ट को समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बताते हुए कहा, इस पर नियंत्रण बेहद जरूरी। सरकार को इसको लेकर कानून बनाना चाहिए। मुंबई के घाटकोपर में 13 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। नाला सुपारा के अचोले डिवीजन में अवैध रूप से रह रहे थे। दिल्ली में द्वारका में अवैध इमिग्रेंट्स के खिलाफ अभियान। 5 लोगों में से एक के पास बांग्लादेशी आईडी मिला। जांच में सभी बांग्लादेश के निवासी सभी को वापस भेजा गया।
द्वारका डीसीपी ने दी जानकारी, कहा द्वारका जिले में 450 लोग संदिग्ध श्रेणी में थे, जिनमें से 300 से अधिक लोगों का सत्यापन हो चुका है। हाथरस में जियो फाइबर के मैनेजर अभिनव के अपहरण मामले में 3 अन्य बदमाश जो शामिल थे उन्हें किया गया गिरफ्तार। पुलिस से एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। स्थानीय इलाकों के बताए जा रहे हैं दोनों मृतक, दूसरे लोगों की पुलिस कर रही है पहचान। पूरे मामले में जांच जारी। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। ठेकेदार के घर सेप्टिक टैंक से मिला था शव। रोड परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर खुलासा। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर चला बुलडोजर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त रुख के बाद प्रशासन को एक्शन लेने के लिए कहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। कानून का राज कायम रखने के लिए बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई जारी रहेगी। अजीमुल हक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ होंगे। एलजी विनय सक्सेना ने नियुक्ति को मंजूरी दी। असम के गुवाहाटी में टाइपा संगठन के लोगों का प्रदर्शन। ताय अहोम समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग। महाराष्ट्र के भिवंडी में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में भगदड़। पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया, भीड़ को तितर-बितर किया। किसी के हालांकि हताहत होने की खबर नहीं। भोपाल में मिर्च पाउडर का स्प्रे कर दिन दहाड़े बैंक लूटने की कोशिश। पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर आरोपी छात्र को दबोचा। पूछताछ में आरोपी का खुलासा, ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हारने के बाद बैंक लूटने पहुंचा था। चेन्नई में फ्रेश वर्क्स चेन्नई मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में धावकों ने हिस्सा लिया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोची में मैराथन का आयोजन किया। कोचीन कार्निवल के हिस्से के रूप में मैराथन का आयोजन किया गया। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली थाने में अभिनेता अल्लू अर्जुन ने दर्ज कराई हाजिरी। शनिवार को नामपल्ली में मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट में जमानत दाखिल की। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियों का विहंगम दृश्य नजर आया। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। कहा, महाकाल से मेरी ये प्रार्थना है कि वे भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सबको शक्ति प्रदान करें। उज्जैन के दूध तलाई गुरुद्वारे में सीएम मोहन यादव ने मत्था टेका। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर मत्था टेका। कहा, सिख पंथ के सभी गुरुओं ने भारत के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। नए साल में एआई ने निवेश में भारी वृद्धि। एआई और डेटा सेंटर्स पर माइक्रोसॉफ्ट करेगा $80 बिलियन का निवेश। इन्फोसिस के पूर्व सीईओ विशाल सिक्का के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी का एक्सपोज्ड। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। एनएसई ने 2024 में एशिया में सबसे ज्यादा आईपीओ का बनाया रिकॉर्ड। आईपीओ ने कुल 1.67 लाख करोड़ रुपए जुटाए। इक्विटी कैपिटल के मामले में भी टॉप किया। शेयर मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड। आईपीओ के जरिए 50 लाख शेयर जारी करने की तैयारी। कंपनी ने द केरला स्टोरी और नमस्ते लंदन जैसी फिल्मों को किया है प्रोड्यूस। कोटक एयू स्मॉल और कैपिटल स्मॉल बैंक में निवेश करेगा एचडीएफसी। आरबीआई ने 9.5% हिस्सेदारी खरीदने को दी मंजूरी। भारतीय मूल के जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पालने वाले एम्प्लॉय बने। 17,500 करोड़ का सालाना पैकेज मिला। बैटरी बनाने वाली कंपनी क्वांट मस्केप के सीईओ हैं। सिडनी टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन भारत को 6 विकेट से हराया। 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया का 3-1 से कब्जा। सिडनी टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 185 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 181 रन पर खत्म। दूसरे दिन पारी में भारत ने 157 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को 162 का लक्ष्य दिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने खेली 41 रनों की पारी। सैम कॉन्स्टास ने बनाए 22 रन। पहले विकेट के लिए दोनों खिलाड़ियों के बीच 39 रन की पार्टनरशिप। 34 रन बनाकर ट्रेविस हेड नाबाद रहे। पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले ब्यू वेबस्टर ने खेली 34 गेंदों पर 39 रन की नाबाद पारी। स्टीव स्मिथ ने 4 रन बनाए। दूसरी पारी में नहीं दिखा भारतीय गेंदबाजों का दमखम। जसप्रीत बुमराह के बिना उतरी टीम इंडिया। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने हासिल किए 3 विकेट। मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह मैदान पर नहीं उतरे। बैक इंजरी, बैक स्पाज्म की वजह से बुमराह ने रेस्ट किया। दूसरे दिन गेंदबाजी के दौरान बुमराह की पीठ में दर्द की शिकायत हुई थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीता। भारत ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी टेस्ट जीता। ब्रिस्बेन का टेस्ट ड्रॉ हुआ। 10 साल बाद भारत ने गंवाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। साल 2014-15 के आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया जीता था। 2015 के बाद भारत के पास बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी। सिडनी टेस्ट के हीरो बने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड। सिडनी में स्कॉट बोलैंड ने हासिल किए 10 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच का मिला खिताब। बोलैंड ने दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 32 विकेट लेकर भारत के जसप्रीत बुमराह ने सनसनी मचाई। प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजे गए। कमर में इंजरी की वजह से दूसरी पारी से बाहर रहे बुमराह। सिडनी में मिली हार के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से बाहर हुआ भारत। ऑस्ट्रेलिया ने बनाई WTC फाइनल में जगह। दक्षिण अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया का होगा फाइनल मैच। ऑस्ट्रेलिया ने 63.73 पॉइंट परसेंटेज के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दक्षिण अफ्रीका का पॉइंट परसेंटेज 66.67। 11 जून को लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच। सीरीज के सिडनी में मिली हार के बाद मायूस दिखी भारतीय टीम, खासकर जसप्रीत बुमराह। कहा, सीरीज में मिली हार से खिलाड़ियों को सबक मिलेगा। युवा खिलाड़ियों को हासिल होगा नया एक्सपीरियंस। अपनी चोट पर बुमराह ने कहा, चोट के दौरान शरीर को देना पड़ता है आराम। भविष्य के लिए हमें करनी है काफी तैयारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम को हालांकि जीत पर दी बधाई। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भारतीय टीम पर निशाना साधते हुए कहा, खराब रणनीति की वजह से हारा भारत। कोचिंग स्टाफ को बदलने की भी बात कही। सुनील गावस्कर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा पर उंगली उठाई। कहा, बड़े बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन की वजह से हारा भारत। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बल्लेबाजों ने नाक कटाई। हार के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर का बयान आया सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, टीम में बदलाव के बारे में बात करना जल्दबाजी। किसी को नहीं पता 5 महीने बाद क्या होगा। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत ने विदेश में गंवाई पहली टेस्ट सीरीज। इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हारे थे टेस्ट सीरीज के मैच। श्रीलंका के खिलाफ भी भारत को मिली थी हार। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का बयान। कहा, 10 साल बाद ट्रॉफी जीतना शानदार। खिलाड़ियों ने जीत के लिए मेहनत की, पूरी टीम जीत की हकदार। पैट कमिंस ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को धन्यवाद देते हुए कहा, भारत के सभी खिलाड़ियों का शुक्रिया। रोहित बुमराह को स्पेशल थैंक्स।